जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th का टॉपिक नंबर 15 पृष्ठ क्षेत्र उसमें एक्सरसाइज में प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या कह रहा है? एक अर्धवर्ताकार प्लॉट है। प्लॉट कैसा है? अर्धवर्ताकार, पूरा वृत्त नहीं है, आधा। अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। ये त्रिज्या होती है, ये कितनी है? 21 मीटर। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करना। देखिए सॉल्यूशन। पहला अपन लिखेंगे परिमाप। परिमाप, वृत्त का परिमाप की बात क्या आती है? परिधि। वृत्त का परिमाप क्या कहलाता है? परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई r पूरे की, और हमारे पास क्या है? आधा है, इसके लिए इसका हमने 2 का भाग दे दिया। क्या हो गया? पाई r। क्या हो गया? पाई r। लेकिन अपन में परिधि क्या होती है? बार बार की बाउंड्री। परिमाप मतलब बार बार का पूरा पोर्शन, बार बार का पूरा पोर्शन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया पाई r, लेकिन इसकी ये चीज मापनी पड़ेगी। तो ये क्या है? r और r क्या हो गया? 2r। क्या हो गया? 2r। तो अर्ध वृत्त का पूरा परिमाप क्या होगा? पाई r प्लस 2r। पाई r प्लस 2r, इसका परिमाप हो जाएगा पाई r प्लस 2। पाई r क्यों हुआ? क्योंकि वृत्त की पूरी परिधि होती है 2 पाई r। 2 पाई r में से मैंने आधा कर दिया पाई r। तो ये चीज भी परिमाप परिधि का मतलब या परिमाप का क्या? बार बार की बाउंड्री नापना। यहाँ से यहाँ तक तो हमने बाउंड्री नापी, तब तो बना पाई r। तो यहाँ से यहाँ तक और चलना पड़ेगा, तो r और r 2r। रखिए वैल्यू। पाई का मान 22/7। r कितना दे रखा है? 21 इंटू 2r। 2 इंटू 21, 2 इंटू 21। क्या निकाल रहे हैं? परिमाप किसका? अर्धवर्त। 7 या प्लस 7 या 21, हाँ कितने हो गए? 66 प्लस 42। 66 प्लस 42, 6 2 8, 6 4 10, 108 मीटर। क्या आया? अर्धवृत्त का परिमाप। अब कह रहा है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्या है? आधा है, इसलिए इसमें 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग देते, इसमें भी आधा था तो हमने 2 का भाग दे दिया। ये भी अर्धवृत्त आधा है, इसमें 2 का भाग दे दिया। पाई का मान 22/7, 2 का 2। r स्क्वायर, r कितना है? 21। 21 इंटू 21, 21 इंटू 21। देखिए 7 या 21, 2 इंटू 11, 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 21, 33 इंटू 21, 33 इंटू 21। करिए 33 को 21 से गुणा करें। 1 3 3 6 6, कितना है? 3 6 3 9 6, 693 मीटर स्क्वायर। 693 मीटर स्क्वायर। ये आया आपके अर्धवर्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? अर्धवर्त का क्षेत्रफल। और ये है अर्धवर्त का परिमाप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया क्या है? सॉल्यूशन है 100 चक्कर में, 100 चक्कर में पहिया दूरी तय करता है। 100 चक्कर में पहिया दूरी तय करता है। कितना कर रहा है? 88 मीटर। कितनी कर रहा है? 88 मीटर। 100 चक्कर काटेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 88 मीटर। तो 100 चक्कर की जगह एक चक्कर करें। एक चक्कर में पहिया दूरी तय करेगा 88/100। 88/100। एक चक्कर का क्या मान हो? पहिया कैसा है? वृत्त जैसा। यहां से चक्कर शुरू हो रहा है, वापस यही आके रुक रहा है। बार बार की बाउंड्री कवर की, तो ये बार
तो ये क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि। एक चक्कर मतलब कितना, 88/100, 88/100। एक चक्कर मतलब एक घुमा पूरा। वृत्त की परिधि 2πr, 88/100। 2 का मान 22 का पाई का मान 22/7 r बराबर 88/100। 22 एकम 22, 22 चौका 88, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखें क्या आ रहा, r/7 बराबर 2/100, 2/100। ये क्या आ रहा है, मीटर है। ये क्या आपका मीटर ही आ रहा है ना, ये क्या है, मीटर। अब 7 में गुणा कर दें, r बराबर 14/100 मीटर, 14/100 मीटर। अब देखिए हमें सबसे बड़ा किलोमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, जब मीटर से सेंटीमीटर में बदलोगे तो किससे गुणा करोगे, 100 से। तो ये हो गया आपका 14/100। मीटर को मैं किसमें बदल रही हूँ, सेंटीमीटर में। मीटर को किसमें बदल रही हूँ, सेंटीमीटर में। तो किससे गुणा करूंगी, 100 से। 100 से गुणा किया तो 100 से 100 कट गया, तो त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। हमें ये ज्ञात करनी थी इस पहिए की त्रिज्या कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मीटर में था और त्रिज्या आई आपके सेंटीमीटर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक वर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, वर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है क्षेत्रफल, 154 वर्ग सेमी, 154 वर्ग सेमी। एक वर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेमी। इसकी परिधि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, परिधि। क्या ज्ञात करनी है, परिधि। इसका मतलब क्या होता है, 2πr याद करना है। इसका मतलब क्या, 2 हमें मालूम है, पाई का मान हमें मालूम है, हमें मान किसका चाहिए, r का। किसका चाहिए, r का। r का ज्ञात करने के लिए हमें r का मान ज्ञात करना। देखिए r का मान किससे ज्ञात करेंगे हम, क्षेत्रफल से, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। कितना दे रखा है, 154। कितना दे रखा है, 154। देखिए पाई का मान 22/7, r² बराबर 154। r को फ्री करें तो 7 जाएगा ऊपर, 22 आएंगे नीचे, r² बराबर 154 × 7/22 बट्टा 22। 7 चला गया ऊपर, 22 आ गया नीचे। 22 7 154, 22 7 154। 7 × 7, 7 7 गुणे 50, r² बराबर गुणे 50 यानी 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r बराबर आया 7 सेंटीमीटर। r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, परिधि। क्या कैलकुलेट करनी है, परिधि। 2πr, 22/7, r का मान आया 7, हमने रख दिया 7। 7 से 7 कट गए, 2 × 22 44 सेंटीमीटर। तो परिधि कितनी आई, 44 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये था आपका 5वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि व परिमाप बराबर है किसका, वर्ग का। वर्ग का परिमाप बराबर। क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। देखिए वृत्त की परिधि होती है 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। क्या होता है, 4 × भुजा।
2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मतलब क्या हुआ, पाई आर बराबर 2 इंटू भुजा, 2 इंटू भुजा। ये है आपकी कंडीशन नंबर 1। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल, यदि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 484 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, कितने हो गए 484। अब 484 किसका वर्ग है, देखिए गुणनखंड से 484 में 2 से गुणनखंड किया 2 4 2, 2 से दिया 1 2 1, वापस 11 से 2 11, फिर 11 से 2 1, जोड़ा बन रहा है 2 और 11, इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 11, 2 इंटू 11, क्या लिखा 22, 22 का वर्ग, और यह आ गया भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा से भुजा का स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो भुजा कितनी आ गई अपनी 22, भुजा कितनी आ गई 22। वर्ग के क्षेत्रफल से हमने क्या निकाल दी, भुजा। अब यहाँ रखें भुजा, समीकरण 1 से भुजा की जगह मान रख दें तो क्या आ गया पाई इंटू आर बराबर 2 इंटू 22, भुजा की जगह क्या रख दिया 22। अब रखिए पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 2 इंटू 22, 22 से 22 कट गया, आर बराबर ये 7 उधर जाएगा, आर बराबर कितने हो गए 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। हमने इस कंडीशन से क्या निकाली, भुजा, भुजा का मान निकाल दिया, क्या निकाली त्रिज्या। अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, दिया हुआ किसका था वर्ग का, और हमें निकालना किसका है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 14, देखिए 44 इंटू 14, 4 चौक 16, सिर्फ का 1, 4 चौक 16, 1 17, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 7 4 11, आंसर लगी है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, क्या कह रहा है 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना है, बाड़ लगाने का व्यय आ रहा है 5280 रुपए, 5280 रुपए, 24 रुपए प्रति मीटर की, तो 1 रुपए में क्या हो जाएगा 1 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280/24 यह गया। अब हमें कह रहा है कि इस क्षेत्र में 2.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई की जाती है, खेत की जुताई करने का व्यय लगाए। देखिए क्या कह रहा है, वर्ताकार खेत है, 1 रुपए प्रति मीटर की दर से व्यय आ रहा है, इसका मतलब ये किसके मान के बराबर है, किसके मान के बराबर, परिधि के बराबर। क्षेत्रफल किसका देख रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या कह रहा है कि एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना आया 5280 रुपए। तो ये किसके बराबर है, ये हुआ पूरा परिधि के चारों ओर व्यय का मतलब क्या हो गया परिधि। ये क्या मान हुआ 1 रुपए वाला, क्या माना परिधि, क्योंकि वर्ताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाना, ये चारों ओर की दूरी क्या कहलाती है परिधि। देखिए काटिए
26 40 बट्टा 12, वापस 2 से काटे 6 1 3 2 0, वापस 2 से काटे 3 6 6 0, वापस 3 से काटे 3 दूना 6, मतलब कितना आ गया 220 मीटर। कितना आ गया वापस 220 मीटर, जो किसके बराबर है परिधि के बराबर। तो क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 220 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, r की जगह r 220, पाई से कम 22, पाई से कम 22 और 10, 22 इंटू 210, 22 इंटू 10 210, 2 से काटा कितनी बार 5 बार, तो r बराबर 7 इंटू 5 7 पंजा 35 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई करने का है। अब देखिए प्रति वर्ग मीटर मतलब हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। खेत कैसा है वर्ताकार, तो वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, इसका मतलब किसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 35 इंटू 35 और कितना व्यय है 0.5 रुपए, 0.50 रुपए, 0.50 रुपए। इकाई किसमें रुपए में देखिए और ये भी हमारा रुपए में था, इसका पॉइंट हटाया कितना बन गया 10, 7 एकम 7 7 पंजा 35, 0 से 0, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से काटा 11, 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 35, 55 इंटू 35। देखिए 55 25 हासिल के 2, 25 से 2 27, 3 से करें 15 हासिल का 1 15 और 1 16, 5 7 5 12 8 9 और हासिल 1925 रुपए बाढ़ लगाने में व्यय होगा। उस वर्ताकार खेत की बाढ़ लगाने में 1900 या 1925 रुपए लगेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 35 मीटर, वर्ताकार घास का मैदान है और इसके बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। देखिए एक वर्ताकार खेत है जिसकी त्रिज्या है 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाया गया, इसके बाहर की ओर कितना मीटर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाया गया। ये आपका पोर्शन है जिसके चारों ओर क्या है चलने का रास्ता। क्या कह रहा है अभी ये 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये कंसेप्ट सकेंद्रीय वृत्त का है, क्या है मार्ग कैसा है वर्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब यहाँ r 2 है, एक तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी, वो कहलाती है कैपिटल R। अब देखो 35 ये है और 7 ये है, तो ये टोटल कितना हुआ 35 से 7 42, 35 से 7 कितने हो गए 42, और एक है ये स्मॉल r जो कितनी है 35, तो इस टोटल में से ये घटा देंगे तो ये क्या बचेगा मार्ग ही बचेगा। जैसे हमारे पास ये पूरी है 42, ये 35 का बढ़ागा और ये 7 का बढ़ा, अब हमें ये चाहिए, इसका मतलब ये पूरे में से मैं इस वृत्त को बाहर निकाल दूं तो ये कौन बचेगा ये मार्ग बचेगा। तो पाई r स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इस बड़े वाले 42 में से 35 घटाऊंगी तो क्या आएगा मार्ग का क्षेत्रफल 42 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। देखिए मैथ की सरल समीका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन a प्लस बी a माइनस बी। देखिए पाई का मान 22/7, अब ये रहा a स्क्वायर और ये a बार इनको प्लस में लिख दें, a बार इनको माइनस में लिख दें, 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35, 22/7। देखिए
77 को 22 से गुणा करें 14, 14 में 15, वही 4 5 1 4 9 6 1 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस मार्ग का क्षेत्रफल होगा 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर, इकाई दे रखी है मीटर में, फिर से कितनी दे रखी है मीटर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। अभी जस्ट मैंने बताया था दो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होगा इसका 9th का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 और 3 है। सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 4, कैपिटल आर बराबर 4 कह रहा है, स्मॉल आर बराबर 3 कह रहा है, और हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या है सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर कितनी है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए 22/7 क्या होता है r प्लस आर, 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 1, 7 से 7 कट गया, क्षेत्रफल आया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 15.1 के सारे प्रश्न हो जाते हैं।